यही वह मंदिर है, यही वह जगह है जहाँ उस स्त्री के पति की चिता लगी हुई थी, आग की लपटें जल रही थी। सुहागिन की तरह सजी, लाल वस्त्र पहने और उसका शरीर पूरी तरीके से आभूषणों से लदा हुआ था। ऐसे करके संतुलन पूरा बुकलीचा देवी संपन्न। यही है वो रास्ता है जहाँ से वह चलते हुए अपने पति के मृत चिता की ओर सती जाने को व्याकुल हो रही थी कि चारों ओर लोगों की भीड़ भरी हुई थी। पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई थी। 52 साल पहले इतना बड़ा घटना कोसीर में जब घट रहा था, उस समय जब लोग यहाँ पहुँच चुके थे, तब पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, कहाँ थी पुलिस व्यवस्था? लोगों ने बताया कि एक बात हुई और शायद इसी वजह से वह महिला सती चली गई। सती प्रथा एक कानूनन अपराध है और हम इस प्रथा का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास में घटित एक सच्चाई को दिखाना है। नमस्कार, मैं श्याम कुमार पटेल और आप देख रहे हैं देखबो छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी ने हमारे पहले वीडियो जो हमने देखबो छत्तीसगढ़ पर अपलोड किया था, एक सती मंदिर के बारे में, कोसीर की एक सच्ची कहानी, उसके बारे में हमने आप सभी को दिखाया और आप सब ने हमसे बहुत सारे सवाल किया कि आखिर वह महिला कौन थी, क्या करती थी, कहाँ की रहने वाली थी और उसके पति कौन थे। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आपको इस दूसरे पार्ट पर देने वाले हैं। नमस्कार, मैं गुलशन लहरे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देखबो छत्तीसगढ़ में। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सती मंदिर का इतिहास, जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आशा करते हैं हमारे इस वीडियो को भी आप वैसी आशीर्वाद प्यार बनाएंगे। उस ज़माने में कैमरा, मीडिया, पत्रकार तो नहीं थे और इसी वजह से सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने इस घटना को देखा, जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी आंखों ने यह सारा घटनाक्रम अपनी आंखों में कैद कर लिया। आइए उन्हीं से बात करके जानते हैं कि उस दिन आखिर क्या क्या हुआ था। हमन स्कूल आत रहे भाठा की बड़ी स्कूल ना, और हाहाकार होते आत रही सी, और वो माता हार ऐसे आ करके वो में रोकिन मत जा ऐसे करके, बाकी वो हर नहीं मानिस और ओला ऐसे करके वो हर जो चिता रचा रही से वही चिता में 3 भावर ऐसे करके किंदरत रही से, और किंदरते ओकर जो मुँह में ढका रही से ओमा के टुकड़ा ऐसे वो लाफ है ओकर शरीर में लपट जावा है। 31 अगस्त 1970 का वह दिन था जब वह महिला आग की लपटों में समा गई। वहीं जिसके लिए वह आग की लपटों में समाई, उसके पति का नाम था गोकुल प्रसाद चंद्रा और उस महिला का नाम था सरही बाई, जिसे टुकेश्वरी के नाम से जानते थे। कथा देखे बड़ा है नागी है तो मात्र वह न ओकर परिक्रमा करी तब वो लाभ आगे के लाभ होकर शरीर न छू के नहाकर रहे न उसके नजदीक में परिक्रमा करी। अब बिल्कुल मर्यादा के साथ वो बैठे ना, ओकर गोड़ लग रहा था तो बैठी रहते चिता में गोड़ लग रहा था तो बैठी, और ऐसे बैठी तहले बिल्कुल धलन के कोई से जोबिया है पाछू जरी सो पहली जाती बोला, लेकिन जब सती यहाँ पे हाँ, संभल पकड़ के क्या उसना कब्बू नहीं लेंगे। हाँ, आदमी पब्लिक मान और संग दौलत रहे उसने रेंगत रहे। ठाट बाट धन दौलत से परिपूर्ण गोकुल प्रसाद चंद्रा जी, उनके पास कोई कमी नहीं थी। दर्जनों नौकर उनके घर में काम करते थे। उनकी पत्नियों के आगे पीछे दासियों की फौज रहती थी। लोग बताते हैं कि कोसीर में मड़ाई हो या दशहरा, बड़े बड़े नाच पार्टियों को कोसीर में लाकर प्रोग्राम करवाते थे। ये उस ज़माने की बात है जब क्षेत्र में राजशाही शासन चल रहा था और गोकुल प्रसाद चंद्रा कोसीर के जाने माने मालगुजार थे। अभी हम खड़े हैं कोसीर के लक्ष्मी नारायण मंदिर गौटियापारा में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे एक घर दिखाई दे रहा है। यही वह घर है जो गोकुल प्रसाद चंद्रा जी का घर है, जिनकी चिता तालाब पार पर सजी हुई थी। वहीं
उनकी पत्नी सती जाने उनके वियोग में सती जाने के लिए तैयारी कर रही थी। दूर दूर से लोग यह नज़ारा देखने के लिए यहाँ पहुँच चुके थे। यह रास्ता पूरी तरीक़े से जाम हो चुका था। आज इस घर में अपनी माता पिता की यादों को सहेजे हुए कमलाबाई अकेली रहती हैं। एकदम सबका तेज रफ्तार में चली कि वो कमेली न होकर पीछू पीछू कूदत रही थी ते नहीं हमरे पाई एकदम से चल दी। हमने उस घर में गोकुल प्रसाद चंद्रा और उस सती महिला की तस्वीर तलाशने की कोशिश की, मगर फ़ोटो का ज़माना नहीं होने से फ़ोटो हमें नहीं मिल पाया। मगर उस सती महिला के हाथों से बनाई गई कुछ निशानियां ज़रूर मिली। ये सारी चीज़ें उस सती महिला टुकेश्वरी ने अपने हाथों से बनाई है, जिसे आज भी कमलाबाई ने संभाल कर रखा है। वही कहे छोटे बच्चा उनका स्वेटर पर्स। आखिर क्या थी उनके सती जाने की वजह? जब हमने इस बारे में लोगों से पूछा तब वरिष्ठ साहित्यकार तीरथ रामचंद्र और लोगों ने बताया कि एक बात हुई और शायद इसी वजह से वह महिला सती चली गई। जब गोकुल प्रसाद चंद्रा अपनी दोनों पत्नियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और तीर्थ यात्रा में रात्रि में भोजन कर रहे थे, तभी उनकी छोटी पत्नी ने कहा कि थोड़ा सा जूठा आप थाली में मेरे लिए भी बचा दीजिए। तब उनकी बड़ी पत्नी ने उनकी छोटी पत्नी से कह दिया कि लगता है कि तुम इनके साथ सती पर जाओगी, और यही बात को लेकर वह सती चली गई, ऐसा लोग बताते हैं। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं कहते। तीर्थ दर्शन के लिए प्रयास करते थे दोनों पत्नियों को ले जा करके। तो बड़ी पत्नी कहती थी उसको, वो क्या करती थी परदेशों में विदेशों में, वो अपने पति देव का जूठन खा लेती थी, वो थोड़ा जूठन। तो वो कहती थी कि ऐसे ही परदेश में विदेश में तीर्थ स्थान में आकर के तुम जूठा के लिए घर में करती हो तो कर लेती हो, यहाँ भी करती हो, इसका कारण क्या है? सती होगी क्या? उसने कहा हाँ हाँ सती समझो हम उसको, वही बोल दी थी वो। गोकुल प्रसाद चंद्रा जी के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी दो पत्नियां थीं, जिनमें उनकी बड़ी पत्नी का नाम भानुमती था और उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम कमलाबाई है। और काफ़ी समय बीत जाने के बाद उनसे कोई पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं होने के बाद गोकुल प्रसाद चंद्रा जी ने दूसरी शादी की टुकेश्वरी से, और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनसे कोई भी कन्या रत्न या पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं होने के बाद गोकुल प्रसाद चंद्रा जी का असामयिक निधन हो गया और उनके वियोग में वह टुकेश्वरी सती चली गई। कहीं ना कहीं लोग इसे एक बड़ी वजह बताते हैं कि इस वजह से कि गोकुल प्रसाद चंद्रा जी के चले जाने के बाद उन्हें लगा कि अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है और इस वजह से वह सती चली गई। और उस वक्त यह कोसिर क्षेत्र संबलपुर उड़ीसा क्षेत्र अंतर्गत आता था और कोसिर में पुलिस थाना नहीं था। यह क्षेत्र डभरा थाना अंतर्गत आता था और लोग पैदल चलकर यहाँ से पुलिस संबंधी काम के लिए जाया करते थे। लोग जब कोसिर पहुँच चुके इस घटना को देखने के लिए, तब पुलिस यहाँ नहीं पहुँच पाई, शायद इसीलिए। और पुलिस एक दिन बाद यहाँ पहुँची और जांच हुआ, तो जांच में यह पाया गया कि उस महिला ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहे खुद सती पर गई है और इसलिए वह केस बंद कर दिया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।